हाँ जी। वॉइस इज नॉट कमिंग, तो वॉइस इज अब हो चुकी है कमिंग। तो चलिएगा। अब जैसा कि मान लो मैंने आवाज बंद कर दी थी, शायद पता नहीं, है ना। चलिएगा, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप सब के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज का हमारा जो सेशन है। आवाज अभी आ रही है ना? बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वॉइस 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 आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। लव यू टू मेरा भाई, स्वागत है आपका। चलो, आवाज अभी आ चुकी है। सभी सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करेंगे, और सभी साथी सेशन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और भाई साहब अपने बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, बिल्कुल सा सभी का स्वागत करता हूँ। और आइएगा अपने बात करें सब इंस्पेक्टर की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें अपने बात करें तो आप सब लोगों के बीच में ये लो सा कर दूं शुरू। कमलेश जी, खाटू नरेश की जय हो। योगी जी नमस्कार, देवड़ा जी नमस्कार, और रमनदीप जी, सभी का नमस्कार, स्वागत है। आ जाओ सारा साथी, जुड़ जाओ। फिर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, सभी साथी जुड़ जाइएगा। तो देखो साथियों, यहाँ पर आपके लिए हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, और ये डिस्कशन आपके बीच में यहाँ पे होने जा रहा है सर। लो जी, आइएगा। अब आ जाओ साथियों, कल जहाँ से आपने क्लास को छोड़ा है वहीं से हम क्लास को शुरुआत हम कर रहे हैं। और सबसे पहला जो आपके बीच में सवाल यहाँ पे आता है, नमस्कार लकी बॉय, अभिनंदन। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर पहला जो सवाल है वो आपके बीच में ये है, आज का पहला सवाल, कि किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? डेप्यूटी जेलर आपका 2025 के दिन ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से आन जो है उस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, उस आन प्रत्यय के बारे में हम बात करते हैं। तो आप सब लोगों को समझना होगा सर, आन प्रत्यय उड़ान है, उठान है, और महान है, और आपका लगान है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके सामने सर आन प्रत्यय जो है आपका कौन सा प्रत्यय होता है? आन प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना हो गया कि जब हम ऐसे की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर सबसे पहले अगर आन प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा सर आन प्रत्यय आपका जो होता है वो आपके लिए भाववाचक प्रत्यय होता है। भाववाचक प्रत्यय आपके बीच में होता है, ये बात आपको याद करनी होगी। आन प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो इसको हम आन प्रत्यय हम बोलते हैं साथियों। तो जिसमें अपने बात करी जाए तो ये भाववाचक प्रत्यय होता है, और उससे बनने वाले जो शब्द है उसके बात अगर करी जाए तो वो आपके क्या होंगे? राम राम सा, स्वागत है, अभिनंदन है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आन प्रत्यय की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर शब्द आता है साथियों उड़ना। यहाँ पर उड़ना क्रिया में आन प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके लिए उठना जो क्रिया है उसमें आपका आन प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आपके लिए महान एक विशेषण का काम करता है, और यहाँ पर आपका लगना जो क्रिया है उसमें आपका आन प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन तमाम शब्दों में, ठीक है, हाँ जी, ये, हाँ जी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे है आल्यो, मैं भी आ गया, स्वागत है आपका, राम राम फौजी, अभिनंदन, सभी साथियों का स्वागत करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। किशन कुमार जी, राम राम, स्वागत। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं क्या महानता शब्द शुद्ध होता है क्या? क्या महानता शब्द शुद्ध होता है क्या? उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन
यहां पर तमाम शब्दों में आन प्रत्यय जो है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका कृत, यहां पर आपको याद करना होगा साथियों, भाववाचक आपका कृत प्रत्यय है। यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर क्या है साथियों, भाववाचक आपका कृत प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है, जिसकी अगर बात करी जाए तो यहां पर क्या आएगा साथियों, भाववाचक आपका प्रत्यय आ जाता है, जिसकी बात अगर करी जाए तो यहां पर चाहे उठने का भाव है चाहे लगने का भाव है। हाँ जी, मनीषा खीचड़ जी स्वागत, अभिनंदन। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा गुड मॉर्निंग के आर चालिया जी स्वागत है, जय हिंद बाबा प्रेम जी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों का बहुत 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 ज्यादा स्वागत 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 करता हूं। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में सवालों की बात अगर करी जाए तो आप सबको याद करना होगा, और वो सवाल आपके बीच में कौन से होते हैं। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे कि आपके लिए सवाल आ जाता है उत्तर बताओ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि शब्द आपके लिए कौन सा आ जाता है, आपका शब्द यहाँ पे आ जाता है साथियों कौन सा, एक शब्द आपका उत्तरायण आ जाता है जो यहाँ पे नहीं लिखा होगा। यहाँ पर आपका एक चढ़ान शब्द आ जाता है, यहाँ पर आपका एक चढ़ान शब्द आ जाता है। अब चढ़ान और उत्तरायण की अगर बात करूं तो आपको ध्यान में रखना होगा इन दोनों में भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, स्वागत है, अभिनंदन आपका। चलेगा लिच्छू, आपका भी स्वागत है। आ जाओ भाई, अभी जो बच्चे आसपास में बच गए वो सारे आ जाएं अभी जल्दी जल्दी से। सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक, उन खास मित्रों तक जो सब इंस्पेक्टर को लेकर, जो रीट को लेकर, ईएमआरएस को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, उन तक बच्चों को ये क्लास भेजनी है ताकि वो बच्चे इस क्लास में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। आइएगा साथियों, अगर यहाँ पर इन दोनों की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, उतरना जो क्रिया है उसमें आपका आन प्रत्यय आपका जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे चढ़ना जो क्रिया है उसमें भी आपका आन प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा गया है। अब उतरना क्रिया के साथ में, हाँ जी, कम इन स्वागत। अब जैसे कि मान लो आपको ध्यान में रखना, हाँ मिलान में भी तो आन होगा ना, अभी लिख देते हैं। मिलान में भी क्या होगा साथियों, आन प्रत्यय आपका होने वाला है। अब कैसे होगा साथियों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। तो देखो, जैसे कि आपका मिलान जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका ध्यान में रखना, मिलने का जो भाव है उसमें आप जब आन प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका मिलान बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद आपको रख लेनी है, ठीक है साथियों। हाँ जी, आगे हम बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस सवाल का जो उत्तर है वो आपका 3 नंबर होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा साथियों, 3 नंबर होगा। लेकिन आपके सामने कुछ शब्द देने जा रहा हूं, उन शब्दों को आपको क्या करना है, कुछ नए नए शब्द आपको बनाना होगा। तो चलिएगा कुछ आपके लिए महान शब्द से बनने वाले शब्दों से रूबरू करवाता हूं। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा सर महान जो है उसके साथ में आपको पुरुष शब्द आपको जोड़ना है। यहां पर आपके लिए सर महान जो शब्द है उसमें आपको जन जोड़ना है। यहां पर आपके लिए महान जो शब्द है उसमें आत्मा जो शब्द है वो आपका जोड़ना है। क्या जोड़ना है साथियों, आत्मा शब्द आपको यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पर आपके लिए महान जो शब्द है उसमें आपको मंडल शब्द आपका यहाँ पे जोड़ना है। अगर जैसे कि आप इन महान शब्द में नए नए शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा अगर इन सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो आप कौन से शब्द बनाने वाले हो। इन सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो यहां पर आप जो शब्दों को बनाओगे उन शब्दों की बात अगर करी जाए, ठीक है साथियों, उन शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा। एक मिनट को, अच्छा ऐसे क्या, चलो अब हम आगे की बात करें आपके सामने, और आपके लिए यहां से बन जाता है मामला आपका। आगे बढ़ते हैं साथियों, सूरज सर की लाडिया, स्वागत है लाडिया आपका, अभिनंदन। चलेगा, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा साक्षी शर्मा जी राधे राधे नमस्कार, सेशन को एक बार शेयर कर दिया करो यार, है ना, ताकि उन तमाम बच्चों तक ये क्लास पहुंचे। आ जाओ, अब जब इन सारे शब्दों में अगर देखें तो आपके लिए इन सारे शब्दों की बात करी जाए तो आपका शब्द आता है सर महापुरुष आता है, ठीक है। क्या आता है, महापुरुष आता है। यहाँ पर जो शब्द आता है वो महाजन आता है। यहाँ पर शब्द आता है वो आपका महात्मा शब्द आता है, ठीक है। महात्मा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका
महामंडल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। इसमें सभी शब्दों में नए लोप की संधि का प्रयोग किया जाता है। प्रियंका सोराण जी, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हाँ जी, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसा कि आप सबके सामने, वेरी गुड आफ्टरनून नीतू, नीतू सिंह अपने रीट वाले ग्रुप में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार, चलेगा। अब आ जाओ साथियों सवाल नंबर 2। हाँ, अरे फौजी कहाँ रह गए भाई, ठीक है। हाँ जी, आपको याद करना किस आपका शब्द में प्रत्यय है, ये कह रहा है साथियों किस शब्द में आपका प्रत्यय है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपके लिए ऊपर लगा रहा हूं, तो सारे बच्चे जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ में सारों की, अभी आज 10वीं क्लास है या 11वीं क्लास है, उन सारों की पीडीएफ जो है मैं आपके लिए एक साथ भेजने वाला हूं। सभी के पीडीएफ आपके लिए आज भेज दूंगा, सभी की सभी पीडीएफ आपकी एक साथ भेजूंगा ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम न हो। आज सारी पीडीएफ मैं क्या करने वाला हूं, एक साथ भेजूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक, नित्या स्वामी, वेरी गुड आफ्टरनून डियर लाला, स्वागत आपका, अभिनंदन, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर आपको मैंने यहां पे कहा है साथियों, हाँ जी चलो लो जी, आपका पिन कर चुके हैं अपने। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा उत्तर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आपको ये कहा गया सर ननिहाल शब्द है, शब्द बेहाल शब्द है, खुशहाल शब्द है और बहाल शब्द है। ये कह रहा साथियों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका प्रत्यय लगाया गया है। अब जैसा कि मान लो आपके लिए बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है सर, मैं तो ज्वाइन कर लियो टेलीग्राम चैनल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कर लियो। तो हाँ लक्ष्मी, तेरा नोट्स पहुंच गया क्या या कॉल वगैरह है क्या? आप सब लोगों के लिए जो कल या परसों जो मैंने नोट्स भेजे थे उनको कॉल आने शुरू हो चुके हैं। तो आप जो है वो अपने नोट्सों की अपडेट जो है वो चेक करते रहिएगा, कॉल मिस मत कर देना, नोट्स वापस चले जाएंगे, ऐसा 2-3 बच्चों के पास में हो चुका है, चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए शब्द का उत्तर अगर देखा जाए, तो इस शब्द का जब उत्तर आपके सामने देखा जाए तो आपको एक बात याद करनी होगी, आपको एक बात याद करनी होगी। और आपके लिए वो बात कौन सी है साथियों, वो बात आपके लिए कौन सी है? यहां पर आपका बेहाल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसके बाद में आपका खुशहाल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, खुशहाल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। उसी प्रकार से आपका बहाल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब साथियों यहां पर बिल्कुल अनुसूया स्वागत है। अब जैसा कि मान लो मैंने, नहीं समझदार नहीं है, 2-3 बच्चों ने मिस कर दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं। उसके बाद में इसका उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा साथियों, ननिहाल शब्द है वो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। क्या होने वाला है साथियों? इसका उत्तर आपके बीच में होने वाला है ननिहाल में। अब जैसे कि मान लो आपका ननिहाल शब्द है, चाहे आप नाना हो या नानी हो, इसमें जब आपका आल प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका शब्द है वो ननिहाल बनेगा। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका जैसे कि ससुराल शब्द है, नरेंद्र के, हेलो सर, हाँ जी, हाँ मैंने भी कर लिया ज्वाइन, सब कर लो एक बार ज्वाइन, सभी कर लो। तो चले, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कुल मिलाकर कि जैसे कि मान लो आपका ससुराल जो शब्द है, ससुराल शब्द है, उसके बाद में अगर बात करी जाए आपका दधियाल शब्द है। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो इन दोनों शब्दों में भी कौन सा प्रत्यय होता है? आल प्रत्यय आपके बीच में होता है। कौन सा प्रत्यय होता है प्यारे साथियों? आपका आल प्रत्यय जो है वो आपके बीच में होता है। आल प्रत्यय की बात अगर करी जाए आपके सामने तो आपको ध्यान में रखना होगा सर ये तदित प्रत्यय है, और तदित में भी अगर देखा जाए तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है। कौन सा प्रत्यय आएगा साथियों? आपका संबंधवाचक तदित प्रत्यय आपके बीच में आता है। लेकिन सर यहाँ पर आपका वे उपसर्ग है, यहाँ पर आपका खुश उपसर्ग है, यहाँ पर वे उपसर्ग है। तीनों की बात अगर करी जाए, तीनों के तीनों जो उपसर्ग है, हाँ आगे सुबह घर पे ले आई और चेक भी कर लिए, अच्छे हैं नोट्स। तो इसका वीडियो बना के कौन भेजेगा बताओ? नोट्स जिनके पास में आगे हैं, ठीक है, उसका वीडियो कौन बना के भेजेगा? उसकी अपने नोट्सों के साथ में फोटो कौन भेजेगा? भेजो भेजो, मैडम वाले नंबरों पर फोटो और नोट्स भेजो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कविता जाट जी स्वागत, अरे वाह क्या बात है, जाटों की जाट कविता जाट भी जुड़ चुके हैं, चुरू वाली, अभिनंदन। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए बे उपसर्ग होते हैं, अब तो भाई साहब ये भी पीछा पीछा करके आने लग गई है ना। जैसे कि मान लो आपका बहाल जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है।
आज बहुत सारे बच्चों के पास में नोट्स पहुंचे हैं। हाँ, अब जैसे कि आपको मैंने कहा ए मॉनिटर ने वीडियो और फोटो भेज दी मैडम वाले नंबर पर, ठीक है ना, वीडियो और फोटो भेज देना मैडम वाले नंबरों पर, ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने, ये जो आपके उपसर्ग होते हैं इनको आप क्या बोलोगे साथियों, यहाँ पर आपके लिए विदेशी उपसर्ग भेजना है। बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के भेजो ताकि मैं वीडियो यूट्यूब पे लगाऊं और बाकी बच्चे जो वो मोटिवेशन ले, और मोटिवेशन के साथ में बहुत सारा ऑर्डर करे, बहुत सारा ऑर्डर करे तो अपने नोट्स जाएंगे मार्केट में। राधे राधे जालोर वाला भाई, राधे राधे कोमल सैनी जी। हाँ हाँ, राधे राधे सभी का, राधे 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 राधे, जो साथी जुड़ रहा है सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है, और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ सर जी अभी क्लास के बाद में भेजूँ, फिर कौन भेजूँ मैं, शर्मा, क्यों शर्म क्या आएंगे आवे, जब गवर्नमेंट जॉब लगोगे तब भी शर्म आएगी। अरे छोटी मानसिकताओं को छोड़ो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपकी बात यहाँ पर करते हैं, तो आइएगा सर यहाँ पर अपने बात करते हैं इन तमाम शब्दों के ऊपर। इन तमाम शब्दों के ऊपर अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा कि सर ननिहाल शब्द है, ददिहाल है और ससुराल है, इसमें आपका क्या होता है साथियों, आपका आल जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सबको भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पर आप करोगे मैसेज, जिन जिनको नोट चाहिए इस नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर, बाकी टेलीग्राम पर आज लिंक लगाया हुआ है, इस नंबर के ऊपर या इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ, 76 65 94 31 20, 94 31 20, इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर के ऊपर आपको अपना एड्रेस भेजना है, लेकिन पेमेंट इस नंबर पर करना है। क्या करना है, फोन पे इस नंबर पर करना है। कितना करूं गुरुजी, पूरा 329 करना है, ठीक है। और सोमवार को लगेंगे नोट्स। कितने दिन में आऊंगा, आपके नोट्स आज आ जाने चाहिए। योगी जी आप संपर्क करो अपने आसपास में। हाँ, अब जब हम आगे की बात करें, और यहाँ पर मैं न्यू स्टूडेंट को राम प्रताप को लेके आया, बहुत स्वागत है, जिनको भी आप नए स्टूडेंट को लेके आए हो बहुत स्वागत, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, हाँ जी, और ठीक है, कहाँ देख ली भाई आपने, चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, अगला सवाल आपके बीच में, यहाँ पर अगले सवाल की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रत्यय नहीं है। यहां पर इस सवाल की बात अगर करी जाए तो आपका आवट प्रत्यय है वो आपका कौन सा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, किससे गढ़ भेज दूंगा, मैं तो चंडीगढ़ ही भेज दूंगा, थे जम्बाई रामगढ़ की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं तो चंडीगढ़ भी भेज दूंगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं आपके लिए आवट प्रत्यय जब आपके बीच में आ जाता है, उस आवट प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहां पे याद करना होगा आवट प्रत्यय आपका कौन सा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया साथियों कि जब भी आवट प्रत्यय आपका आएगा यहां पर आपके लिए भाववाचक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा साथियों, आपका भाववाचक प्रत्यय आपका होने वाला है, ठीक है साथियों, भाववाचक प्रत्यय आपके बीच में यहां पर होने वाला है। अब जब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहां पे कहा कि जम्बाईगढ़ की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ, सॉरी जम्बाईगढ़ क्या प्रत्यय की, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है साथियों कि जब आप इन शब्दों की बात अगर करी जाएगी तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं मुझे एड्रेस भेज देना, चाहे कठई हो, पिन कोड लगने चाहिए। लिखावट की बात करेंगे, थकावट की बात करेंगे, रुकावट की बात करेंगे और महावट की बात करेंगे। यहां पर आप सब लोगों को अच्छी तरीके से उत्तर आपको यहां पे बताना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा की हम बात करते हैं, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसका उत्तर क्या होगा रे, यहाँ पर जैसे कि फौजी भाई ने बताया कि सर महावट में महान है जो बट महावट आपका आता है, और यहाँ पर अब यहाँ पर महावट जो है वो आपका एक मूल शब्द के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर आपका, हाँ जी ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं साथियों, जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे तो आप सब लोगों को एक बात याद करनी होगी। सर आपको यहाँ पर याद करना होगा, इन सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए लिखावट की बात अगर करी जाए तो आपका लिखना है, और उसके साथ में आपका क्या साथियों, आवट जो प्रत्यय वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर थकना जो क्रिया है उसमें भी आपका कौन सा प्रत्यय आ जाता है, थकना क्रिया में क्या हुआ, थक गई,
थकना क्रिया में आपका आवट प्रत्यय आ जाता है। ये सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? ये क्लास आपकी 1:30 से लेकर आपकी 3 बजे तक ये क्लास आपकी होती है। बिल्कुल आचार्य जी नमस्कार, यशस्वी भव, राजी रहिएगा, मस्त रहेगा। अब जब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर थकना जो क्रिया है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका आवट होता है। थकना क्रिया में एक बार सौरभ ने बोली बैग में नोट्स पड़े हैं तो देवा मन, ठीक है चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर रुकना जो क्रिया है, यहां पर मैंने कहा साथियों रुकना जो क्रिया है उसमें आपका आवट प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है। यहां पर इन तरीकों की बात अगर करी जाए, हाँ तू भी भेज देना। यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम, हाँ अब थकना जो क्रिया उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा सब में आपका आवट प्रत्यय आपके बीच में लगा है। तो यहां पर ये जो आपका आवट प्रत्यय होता है वो आपके लिए कौन सा होता है? 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा पगोन थी बिछा लूं ताकि अटपेरा बारे बारे में गड्ढे ना, ठीक है। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में आगे की बात अगर करी जाए तो आपके लिए यहां पे क्या आता है? अब जैसे कि आपके लिए एक शब्द आता है आपका बनावट, शब्द आता है आपका एक बनावट। अब बनावट में भी क्या है साथियों? बनना क्रिया के साथ में आपका आवट प्रत्यय जोड़ा गया है। बनना क्रिया के साथ में आपका आवट प्रत्यय यहां पे जोड़ा गया है। अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि मैं भी ले शू नोट्स, तो तू भी ले ले, तेरा के कड़े हाथ पकड़ा के कि तू ले ले नोट्स, आज कर दे ऑर्डर, ठीक है। मंडे को आपके नोट्स लगेंगे, इन 2 दिनों में मुझे ऑर्डर इकट्ठे करने हैं और 2 दिनों में, ठीक है, हाँ टेलीग्राम पर भेज देना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं यहां पर आपके लिए यहां पर आपके लिए सजाना जो क्रिया, सॉरी यहां पर आपके लिए सजावट जो है, सजावट जो है उसमें आपकी सजाना जो क्रिया है और उसमें आपका आवट प्रत्यय जो है वो आपका जोड़ा जाता है। बैग में नहीं है क्या? बैग देख बाहर पड़ा होगा, ठीक है। आपका जो है ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब नोट्स एकदम इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान नोट्स है, मजा आ जाएगा पढ़ने का, चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आपको याद रखना होगा। जब मैंने कहा सर आपका बनावट, बनाना में आवट जोड़ा गया है, यहाँ पर इन शब्दों में, सारे शब्दों में क्या साथियों? आवट है। नहीं है क्या इसमें नोट्स? छोड़ दे, कोई बात नहीं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करें, ठीक है, जब हम आगे की बात करें, आपको मैंने यहां पे कहा है साथियों, जब आगे की चर्चा अगर करी जाए तो आप सब लोगों को याद करना होगा साथियों, यहां पर आपका आवट प्रत्यय से। अब जैसे कि मान लो आपका यहां पर मैंने कहा कि सर इन सब में आवट प्रत्यय होता है और आवट प्रत्यय से बनने वाला प्रत्येक शब्द, आवट प्रत्यय से बनने वाला प्रत्येक शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा किसमें सर, इसमें किसमें कह रहे हो? कौन से वाले में कह रहे हो बहुब्रीहि समास होगा? इसमें कह रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर आप सब लोगों के बीच में यहां पर आपको एक नोट याद करना है। सर आवट प्रत्यय की बात अगर करी जाए, आवट प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है, आवट प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा आवट प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा वाचक होता है गुरुजी? आपका भाववाचक प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है। कौन सा प्रत्यय आता है? सॉरी, क्या बनती है साथियों? भाववाचक संज्ञा आपके बीच में बनती है। तो इन तमाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा, महावट जो है वैसे देखा जाए इसमें कर्मधारय है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। और व्यस्त रहती हूँ तो बहुत ज्यादा है, पूरी तन्मयता के साथ लगी रहती हूँ हमारे फौज। जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार चीकू, आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण को सलाम, ठीक है। बहुत स्वागत है आप, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम टेबल बहुत बिजी है, बहुत शेड्यूल बिजी है, चलिएगा फिर भी आप क्लास में आते हैं, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, अभिनंदन है। आइएगा, जैसा कि मान लो आप सबके सामने यहाँ पर अगर बात करी जाए, अब महावट में ऑप्शन पर डिपेंड करता है, महावट में आपका बहुब्रीहि समास भी बन जाता है और कर्मधारय समास भी बन जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार से बिल्कुल जितने भी बच्चे थे, बिल्कुल रावत सर की पावन धरा से जय श्री श्याम गुरुदेव, बिल्कुल रावत सर वाली बहन का बहुत ज़्यादा स्वागत। अरे जीवड़ी तो रावत सर में खटर ला लिया, चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, अगला सवाल है आपके बीच में। अब आपके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं, आपके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कहीं ना कहीं
आज से पहले किन्हीं किसी पेपर में पूछा गया था। अब जैसे कि मान लो यहां पर आपको मैंने कहा कि जब फालतू की बातें कोई नहीं करेगा ग्रुप में, फालतू की बातें कोई नहीं करेगा। प्लीज निवेदन है, ये क्लास बहुत ही आपकी अनुशासित क्लास है, बहुत ही संस्कारिक क्लास है। अब देख लो, आवाज नहीं करो तो यहाँ खाओ, नहीं तो बाहर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर बात करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा रीचला अब आ चुका है, रीचला का भी बहुत ज्यादा स्वागत है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि प्लीज आपसे निवेदन है, ये क्लास वो क्लास नहीं है जिसमें मुझे भीड़ इकट्ठी करनी है, ये वो क्लास है जिसमें मुझे सिलेक्शन देने हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आप रावतसर के 16 नंबर वार्ड गुरुद्वारे के पास रहते हैं, बहुत स्वागत है। अच्छा, शायद आप क्या बोलते हैं, गेरी भाई का नाम बोलिए, गुरविंद्र, उसके शायद रिलेशन में हो आप, है ना, चलेगा, ठीक है, इनके जानकार हो, चलेगा। अब बहुत सारे शब्द आ जाओ, इन शब्दों को याद कर लेना मेरे भाई। यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर आपका पठ में अन्य जोड़ेगा, पठनीय आरएस 2016, ये सभी 2016 आरएस 13 में पूछा गया है। तो ये सारे जो शब्द है वो आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब जब हम आगे की बात करते हैं, आपको मैंने कहा कि सर उत में नति जोड़ोगे उन्नति बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका दिखावा में दिख प्लस आवा, दिख ना हो तो भाई साहब दिखना क्रिया भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर दिखना क्रिया में भी क्या जोड़ सकते हो आप, आवा जोड़ सकते हो, है ना। ठीक है, दिखना में आपका क्या जोड़ सकते हो, आवा जोड़ सकते हो, आप सबको यहां पे ध्यान में रखना। अब उसके बाद में कायिक की बात करी जाए तो काया में एक की बात करेंगे तो आपका कायिक बन जाता है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा, हाँ जी, हम जैसे लोग निकाल देते हैं, क्लास इतनी जबरदस्त आपकी। देखो अपने बात करें सभी साथियों का जय श्री श्याम, नमस्कार। प्लीज बहुत निवेदन है आपका कि बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बच्चे क्या हो, आप तो बहुत ही सज्जन पुरुष हो इस क्लास में जो बैठे हो, और ताकि मेरे इतने से छोटे यूट्यूब चैनल पर और ऐसे ऐसे महान हस्तियां आप क्लास देखते हो, मैं धन्य हूँ। बट प्लीज आपस में बातें न करते हुए कंटेंट पर फोकस करिएगा, बस इसी में हमारी सफलता है। और जिस दिन सफलता होगी उस दिन हम शोर मचाएंगे, स्टूडियो में खड़े होकर शोर मचाएंगे। आप सबको मैं घर पे इनवाइट करूंगा, किराए का घर है, छोटा सा घर है, लेकिन आप सब लोग तो इतने लोग आ ही जाओगे इस घर में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिएगा साथियों, यहां पर मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि कब सिलेक्शन हो और कब आप सारे लोग एक ही दिन इकट्ठे हो, एक ऐसा भव्य एक आयोजन किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उदार्य की बात अगर करी जाए तो उदार में यह जोड़ा जाता है, उदार्य की बात करी जाए उदार में यह जोड़ा जाता है, और आदि वृद्धि का रूल आपका लगता है। क्या लगता है साथियों, आदि वृद्धि का जो नियम है वो आपका लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है साथियों, आदि वृद्धि का जो नियम है वो इसमें लागू आपका होता है। अब जब हम आदि वृद्धि की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि सर मित्रता, मित्र में ता प्रत्यय आपका जोड़ा है, इंसानियत में ईयत प्रत्यय जो आपका कौन सा है, आपका कौन सा प्रत्यय है, सर आपका विदेशी प्रत्यय आपका हो जाता है रे लाडलो। कौन सा प्रत्यय हो जाता है आपका, विदेशी प्रत्यय आपके बीच में हो जाता है, ईयत प्रत्यय की बात अगर करें। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा, अगला सवाल अगले पेज पर चलते हैं साथियों, बहुत गजब गजब के सवाल है। सर भवदीय की बात करें 2013 आरएस 13 आरएस 13 आरएस 13 13 12 10, मतलब लगातार आपके ऐसे सवाल जो आपके बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, का आपकी क्लास के लिए तो मैं आया ही नहीं आज, अरे वाह क्या बात है। चलेगा, देखो कैसे कैसे मेरे पुलिस वाले भाई है। देखो यहां पर मैंने कहा साथियों कि सर भवत में आपका क्या जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है। नेस्टिक में निष्ठा में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, और यहां पर ये रहे या नहीं है, ये यहां पर है। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो आपका वार्षण्य जो है वो आपका ऐसे बनता है, और इसमें अया प्रत्यय आपका जुड़ता है, अया प्रत्यय जुड़ता है, एक प्रत्यय जुड़ता है, और इसमें आपका आदि वृद्धि का रूल लगता है रे। कौन सा लगता है रे डोफो, आदि वृद्धि का नियम आपका लागू होता है। आदि वृद्धि का नियम जो है वो आपके बीच में लागू होता है, उसकी बात यहां पर करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, स्वास्थ्य में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग या स्व, स्वास्थ्य में स्व उपसर्ग है। अभी बताते हैं, स्वास्थ्य शब्द की परिकल्पना अपने करते हैं। हाँ, ये दीक्षा तो आप मैडम वाले नंबर है ना, उसके ऊपर वीडियो भेज देना बना के। ठीक है, जो भी वीडियो फोटोज भेजनी है जिसको भी, ठीक है, अपना जो 7665943120 वाले नंबर पर आपको भेजनी है, सभी की सभी। हाँ सर, आप क्या कह रहे हो कि ज़्यादा बोलने वालों को नागमणि दे दो अभी, हाँ बिल्कुल ये कह रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की बात करें, ये आर क्या कर रहा है, कर दूं, कौन है,
अभी बात करता हूँ, कौन है यार इसको, अब की बार आएगा जाएगा सीधा, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर मैंने कहा स्वास्थ्य में दीर्घ संधि, अरे दिनेश का मारो रे चार, ठीक है, दिनेश का मारो रे चार, चलो आपकी इच्छा कबूल है, आपकी इच्छा कबूल है, चलो भाई आपकी इच्छा कबूल है, चलिएगा साथियों। अब जैसे कि मानो यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं टेक दियो, चिंता मत करो। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा सर इंदा प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो शर्मिंदा है आपका परिंदा है, लेकिन आप सबको यहां पे बताना है साथियों गोविंदा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आपको बताना है प्यारे बच्चों आपका गोविंदा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। गोविंदा में मैं भी आ गई, तेरा भी स्वागत है। गोविंदा में आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है जल्दी से बताइएगा। जब हम बात करते हैं सर गोविंदा की बात अगर करी जाए, अब नहीं दिखेगा वो, अब किसी को भी नहीं दिखेगा। जब हम गोविंदा शब्द की बात करें, यहां पर आपका परिंदा है, यहां पर उसी प्रकार से आपका एक शब्द आता है साथियों वासिंदा, जो शब्द है वो भी आता है, आपको ध्यान में रखना। आरएस 13 का ये सवाल है, आपको याद करना होगा सर गोविंदा में आपका कौन सा प्रत्यय होता है। अब जब हम बाय आओ तो वेलकम, जाओ तो भेंट करो। अब जैसे कि आपको यहां पर मैंने कहा कि जब इंदा की प्रत्यय की बात करी जाए तो गोविंद जो शब्द है उसकी बात हमने कहा, गोविंद शब्द की बात करूं तो इस गोविंद मूल शब्द में जब आ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द आपका गोविंद बनता है। क्या बनता है, हरे गोविंद हरे मुरारी वासुदेव, है ना, वो वाला गोविंद शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आता है और इस गोविंद में आपका आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है परिंदा शर्मिंदा वासिंदा और उसकी बात अगर करी जाए और गोविंदा, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो वो गोविंद है, गोविंद शब्द है उसकी बात यहां पर करते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा एक बच्चे ने स्वास्थ्य शब्द पूछा है तो उसका वर्गीकरण हम कर लेते हैं। और इस वर्गीकरण की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपका स्व उपसर्ग में जब स्तः धातु जोड़ी जाती है तो आपका शब्द बनता है प्यारे साथियों, आपका स्वस्थ बनता है। और इसमें जब आप यह प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका शब्द बनता है साथियों आपका स्वास्थ्य, जो शब्द है वो आपका बनता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, इसको भूलना नहीं है, इसको हम बहुत ज्यादा बार हम पढ़ चुके हैं। मेरो नाम लेकर करो सर, चाय पीऊं थाना एक कप। श्रेया सिंह भावी थानेदारनी, भावे थानेदारनी तो मैं क्या बोलूं, तो पढ़ना आवे कोनी, मैं क्या डांग बोलूं भावे थानेदारनी। चलो कोई बात नहीं, श्रेया सिंह जी पधारे हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत करिएगा, ठीक है चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम आगे की बात अगर करें तो आप सबको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। हाँ आपको मैंने कहा, और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा है और आगे की चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों आप सब लोगों को। हाँ जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा साथियों मुरारी ऐसे हुआ होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, चलेगा। मुरारी जो शब्द है ना वो ऐसे होता है क्योंकि मुर में आपका अरि जोड़ा जाता है और आपका शब्द मुरारी बनता है। ये मुरारी जो शब्द है आपका शुद्ध शब्द होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगर इल प्रत्यय की बात करें तो जटिल है, आपका रोमिल शब्द है, आरएस 13 में पूछा गया। कर की बात करें बुनकर है और दिनकर जो है इसमें आपका कर प्रत्यय जो है वो आपका यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर है ना, हाँ जी, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो दौड़ेगा इंडिया। यहां पर आवा प्रत्यय की बात करें तो बुलावा में बोलना या बुलाना क्रिया आपकी हो जाती है, दिखावा में आपका दिखाना क्रिया हो जाती है। आरएस 12 का सवाल आपके बीच में आ जाता है। और देखो जब हम आगे की बात करें, अब जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, मैडम का नंबर अभी बताए थे मैंने, इसका इस पेज पर बताए थे, ये वाले जो नंबर है, ठीक है, ये वाले नंबर है 7665943120, ये वाले नंबर है, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है चलिएगा। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा अगला प्रत्यय आता है आपका ऐला प्रत्यय, अगला आता है ऐला प्रत्यय में विशेला शब्द है, कशेला शब्द है वो आपका आता है, आरएस 2010 में पूछा गया। अब जब हम यहां पर आगे बात करी जाए तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा गुरुजी मैं जाऊं, ठीक है, हाँ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आप सबके सामने, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है प्यारे बच्चों आप सब लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपको यहाँ पर याद करना होगा, अगले पेज पर अपने चलते हैं। आपा प्रत्यय, देखो आपा प्रत्यय जो है भाई साहब इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, लेकिन यहां पर अगर बात करी जाए सब साहब जी इंस्पेक्टर में टफ आएगी क्या, ठीक है, इंस्पेक्टर में टफ हिंदी आती है, इंस्पेक्टर में, ठीक है। सर जी आप PYQ करवा रहे हो क्या, बिल्कुल PYQ करवा रहे हूँ,
राधिका जी आपके लिए PYQ करवा रहे हैं, चलिएगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, बुढ़ापा है, मोटापा है, RAS 1987, RAS 1997, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक 1997। लेकिन भाई साहब क्या हुआ कि 2023 में एक पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, और उस सेकंड ग्रेड में पेपर में ये जो बुढ़ापा जो शब्द है, RPSC ने उसमें आपका पा प्रत्यय मान लिया, लेकिन हमने गलत किया। आपा प्रत्यय ही होता है। RAS 87, 97 और 97 में ये पूछा गया है। RAS 87, 97, 97 में ये आपका पूछा गया है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। चलिएगा साथियों, सारे बच्चे लाइक शेयर कर दो। यहां पर आता है साथियों आ प्रत्यय, छात्रा और प्रिया, यह आपका RAS 1987 में पूछा गया। ये आपकी बात करी जाए तो बंदरिया और चिड़िया जो शब्द है वो आपका RAS आपका 1988 में आया। ओही प्रत्यय की बहनोई और नंदोई जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आता है साथियों 1988 में। ओही प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इमा प्रत्यय हरितिमा, लालिमा, ठीक है, गरिमा, लघिमा, ठीक है। और इसके साथ में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक 88, RAS 2000, 88 मॉडल सवाल है, 88 मॉडल सवाल है ये, 88 मॉडल है। जितने भी शब्द आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन सारे शब्दों के ऊपर गौर फरमा लेना भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर भैंस जाएगी पानी में, याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और आप सब लोगों के लिए वान प्रत्यय आता है। वान प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो गाड़ी वान है, कोच वान है, ठीक है, और आपका गुणवान है। ओई प्रत्यय, आई प्रत्यय से भलाई है, बुराई, RAS 87 में, 89 में, 2000 में, PSI 98। क्या गजब के शब्द हैं, बहुत बार आता है, ठीक है। अगला सवाल, अब आ जाओ साथियों, अभी एक दो स्लाइड हो रहा है, उसके बाद में प्रश्न वापस से आएंगे। इनमें बोरियत महसूस मत होना, बहुत शानदार शब्द है ये, और प्रश्न बनाए गए हैं, उन्होंने देखो कितनी मेहनत करी होगी, छांट छांट के मुझे भेजे हैं, फिर मैंने टाइपिस्ट को भेजे हैं, तो उस मेहनत के पीछे भी आप समझा करो, सन लिखे हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, उक प्रत्यय, उक प्रत्यय में इच्छुक है और भिक्षुक है। मान प्रत्यय से शक्तिमान है, बुद्धिमान है। हारा से लकड़हारा और पनिहारा है, RAS 91 में पूछा गया। इला से जहरीला और पथरीला है, और लचकीला है। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों, लचकीला शब्द आता है। क्या आता है साथियों आपका, लचकीला जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। कौन सा किला गुरुजी, लचकीला जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। और इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें ईला होता है ना, लचकीला शब्द ऐसे थोड़ी होता है यार। लचकीला जो शब्द है इसमें आपका ईला प्रत्यय आपका होता है, लचकीला, ठीक है। गर, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर, बाजीगर, कारीगर, है ना, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, ये वाला जो है, तो इसमें RAS जो है 1994 की बात यहाँ पर करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आव की बात करते हैं, घुमाव है, रखाव है, लगाव है, मुटाव है, ये सारे आते हैं। अंक से ठंडक है, अरण्यक है, और यहाँ पर अगर बात करी जाए 1996 की बात यहाँ पर करेंगे। अगला सवाल आपके बीच में, अगला सवाल आपके बीच में आता है साथियों, ता प्रत्यय। इतने दो शब्द नहीं है, ये तो आपका 96, 98, 2008 में आया हुआ है। सर एक आपने कितने टॉपिक्स करवा दिए सर, अब तक आपने MCQs में संधि करवा दी, उपसर्ग करवा दिए, शब्द शुद्धि करवा दी, प्रत्यय चल रहा है, चौथा टॉपिक चल रहा है, चौथा टॉपिक चल रहा है। अब यहां पर आपको मैं, अरण्य वन होता है, अरण्य जंगल होता है, जंगल जंगल, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, तो जब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, लघुता है, सुंदरता है, ठीक है। ओला प्रत्यय से सफोला है, आपका बतोला है, और खटोला शब्द है वो भी आपका आ जाता है, ठीक है, याद करना होगा। ई से आपका खुशी बनता है, सर्दी बनता है, गर्मी बनता है, लाली बनता है। अंत से भिड़ंत है और रटंत है, ठीक है, अंत से आपका भिड़ंत है और आपका रटंत शब्द है, ठीक है। अत प्रत्यय से बचत बनती है। एरा से लुटेरा, ममेरा, सपेरा, चचेरा है, बसेरा है, इन सब में आपका आ जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है साथियों। अब जैसे कि मान लो आलू प्रत्यय से कृपालु, ईर्ष्यालु, RAS 98 राजस्थान पुलिस में पूछा गया। आलू प्रत्यय से कृपालु, ईर्ष्यालु आपका आता है। इत में रचित है, खंडित है, राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक और RAS में पूछा गया है। चलिएगा, अगला सवाल आपके बीच में आता है, इन प्रत्यय। पड़ोसिन है, मालकिन है, कुम्हारिन है, नाइन है, यहाँ पर इस प्रकार के जो नाइन में तो आपका आइन प्रत्यय। आऊ से आपका चलाऊ और दिखाऊ है। आइन से पंडिताइन है, ठकुराइन है।
8 से चिल्लाहट है, घबराहट है, चिकनाहट है, कड़वाहट है। 95 में आपका पूछा गया। अब आ जाओ साथियों, अब आगे के जो सवाल आपके बीच में और आ जाते हैं। यहाँ पर आगे के सवालों की बात अगर करी जाएगी तो आपके बीच में कुछ सवाल जो मैं आपके लिए और इंस्टॉल कर देता हूँ, सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, हाँ जी, सारे बच्चे जो हैं। अब जिस प्रकार से अगर बात करी जाए, वेरी गुड इवनिंग, अरे विनोद भाई बहुत दिन बाद में पधारा, अरे क्या हाल है आपके, हाँ जी। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपका अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। जिस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका चौथा सवाल आपका कौन सा आता है, आपको याद करना होगा। यहां पर किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, आपको ये कहा गया ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका इल प्रत्यय है। हाँ जी, विदेशी प्रत्यय भी हो है, जी हाँ, गर प्रत्यय वो विदेशी हो, जादूगर, बाजीगर, कारीगर विदेशी प्रत्यय है, इंदा प्रत्यय विदेशी प्रत्यय है, शर्मिंदा, परिंदा, वसिंदा ये आपका इत प्रत्यय, आपका इंदा प्रत्यय है। इत प्रत्यय इंसानियत, आदमियत ये आपका इत प्रत्यय होता है। बालक में क्या होता है भी याद रखना, बालक में क्या प्रत्यय होता है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिएगा, अब जब हम आगे की बात करें, जनता कहाँ चली गई रे, आज आ रही है जनता, जा रही है जनता, बैठ क्यों नहीं रही है क्लास में, है ना, कंटेंट में मजा नहीं आ रहा है कि ये बताओ रे, कंटेंट में तो भाई साहब मैं थूक सुखा रखा है, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की चर्चा की बात और करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं साथियों। यहाँ पर कह रहा साथियों आपका लिखा हुआ है, जटिल शब्द लिखा हुआ है, शामिल लिखा हुआ है और यहाँ पर स्नेह लिखा हुआ है और फैनी लिखा हुआ है। ये कह रहा साथियों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इल प्रत्यय आपका नहीं है। हाँ, सारे क्यों करवा दूंगा, धीरे धीरे। पानी पियो क्या, थोड़ा सा पानी पियो, और पानी पिला यार। ले चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों आप सब लोगों के बीच में। ये कह रहा है साथियों इनमें से आपका ऐसा कौन सा है जिसकी बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा फैन का मतलब झाग होता है और फैनिल का मतलब जो है जिसमें अपना ज्यादा झाग आ जाए उसको फैनिल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका जटिल, शामिल, स्नेहिल और फैनिल, इसमें यह कहा गया है कि सर इसमें इल प्रत्यय किसमें नहीं है, तो आपका जो शामिल जो शब्द है वो आपका एक अव्यय शब्द है और उसकी बात अगर करी जाए तो इस अव्यय शब्द में पानी पिया और डकार भी आ गई। देखो यहां पर अगर बात करी जाए तो शामिल की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर ये आपका यहां पर एक अव्यय शब्द होता है, बाकी जितने भी शब्द होते हैं उसमें इल प्रत्यय का प्रयोग आपका किया जाता है। लाडलो आपको याद करना हो। आइएगा सभी बच्चे एक बार अपने अपने स्तर पर क्या करिएगा, जहां तक मेरी आवाज को पहुंचा सको वहां तक पहुंचा दो। जो राजस्थान क्या राजस्थान के बाहर भी जो है आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। चलो भैया आगे की बात करें और एक और गजब का सवाल आ गया जेलो 19 में और सब इंस्पेक्टर 21 में पूछा गया सवाल, और जिसकी बात अगर करें तो हमने बहुत बार इन शब्दों की बात करी है कि इनमें से किस शब्द में आपका ईएल प्रत्यय नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका ईएल प्रत्यय आपका नहीं है। राम राम जी, सीताराम जी, स्वागत, अभिनंदन। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जब हम बात करें इन शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर शब्द आता है नारियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल और गड़ियल है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा सर नारियल जो शब्द है ये आपका नार में यल नहीं है, ना ही नारी में यल है। अब जैसे कि मान लो अगर बात करी जाए तो नारियल शब्द प्यारे बच्चा आपका क्या है, यहां पर मूल शब्द आपका आ जाता है। बाकी शब्दों की बात करें तो ये ईल प्रत्यय जो है वो आपका कर्तृ प्रत्यय आपका हो जाता है, सॉरी आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय आपका हो जाता है। हाँ जी, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय आपका हो जाता है। यहां पर अगर आपको याद करना है इन तीनों शब्दों में आपका ईल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय गुरु जी, आपका ईल प्रत्यय है और ये ईल प्रत्यय आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होता है। कर्तृवाचक आपका क्या होता है साथियों, आपके लिए कृत प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है। इस बात को आपको याद करना है, कर्तृवाचक आपका
कृत प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है, आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है साथियों, अब जैसा कि मान लो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब हम आगे की बात करेंगे तो आपके लिए सर इन सारे शब्दों में क्या है, सर आपका पहला जो शब्द है वो आपका है सर अड़ना क्रिया। अब जब अड़ना क्रिया की बात करेंगे तो आपका ईल शब्द है वो आपका लग जाता है। यहां पर अगर बात करी जाएगी तो मरना क्रिया में आपका ईल प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका मरना बन जाता है। उसी प्रकार से आपका सड़ियल की बात करूंगा तो आपका सड़ना क्रिया में आपका ईल प्रत्यय बन जाता है। तो आप सब लोगों के लिए अड़ना सड़ना मरना ये सारे जो है वो आपका यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इन सभी शब्दों में आपका ईल प्रत्यय आपका जोड़ा गया है। नारियल अपने आप में मूल शब्द है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। हाँ जी, हाँ हाईकोर्ट की अपडेट देना प्लीज। हाईकोर्ट की कोई अपडेट नहीं है अभी, ठीक है, अभी हाईकोर्ट की कोई अपडेट नहीं है। हाईकोर्ट की यही अपडेट है, अब लगातार तैयारी करते रहो। अब लगातार मेरे साथ नहीं तो कहीं से भी आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे से नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे इस बात से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पढ़ेगा उसका तो भला होगा, नहीं पढ़ेगा उसका भी मैं माँ सरस्वती से कहूँ कि ये जहाँ से भी पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, बस ऐसी उम्मीद करता हूँ। बट अभी कोई अपडेट नहीं है इसकी। ठीक है, चलो अब इन शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब आपके बीच में शब्द आता है सवेरा, सवेरा जब हुआ, एक शब्द आता है आपका ममेरा यहाँ पर अगर बात करी जाए, और एक शब्द आता है आपका कौन सा चचेरा, यहाँ पर आपका एक शब्द आता है सर चचेरा, और एक शब्द आता है प्यारे बच्चों आपका लूटेरा। ये कह रहा है सर इन चारों शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे कि मान लो राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ गया, क्या नहीं टेलीकॉम का है, राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट है वो 1-2 दिन में आने वाला है सामान्य का। ठीक है, हाँ हाँ जी। और अब जब हम आगे की बात करें, और अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। सर सवेरा है, ममेरा है, चचेरा है, लुटेरा है, इन चार शब्दों को भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करें सर पूरी हिंदी आपसे ही कर रहा हूं, बस करो, बस पढ़ते जाओ, जिस दिन आएगी ठीक है। प्रत्यय नहीं होता सर, सवेरा में कोई प्रत्यय नहीं होता, सवेरा अपने आप में मूल शब्द होता है। हल्दी और दूध का काढ़ा बनाया, मान्यवर जी आप पी लीजिएगा, बहुत ठंड है। अरे भाई साहब कोई ठंड नहीं है। ठीक है, आप स्वेटर भी मैं खोलने तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, आप पतली सी है फिर भी इसको खोलने के लिए मैं आतुर हो रहा हूँ। चलिएगा, अब जैसा कि मान लो मैंने कहा कि सर यहां पर यहां जो सवेरा जो शब्द है वो आपका एक मूल शब्द है। क्या है सर, ये मूल शब्द है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं, आप सबको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल आपके बीच में ये रहा, गजब का, अरे ये आ गया, देखो रे ये सवाल मैं कह रहा था वो आ गया, वाह बहुत बढ़िया सवाल था ये भाई साहब। तो आरएस के साथ साथ में स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से इंदा प्रत्यय नहीं है, निम्नलिखित में से इंदा प्रत्यय आपका नहीं है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब इंदा प्रत्यय की बात अगर करी जाती है तो ऐसे थोड़ी कहा था मैंने, जो शब्द है वो इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है, तो इसीलिए कहा था कि ये सवाल जो है वो आपका परीक्षाओं में आया हुआ है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी बात अगर करी जाए तो आपका गोविंदा शब्द, आपका परिंदा शब्द, आपका शर्मिंदा शब्द और आपका वासिंदा शब्द। अगर इन सारे शब्दों की बात अगर करें तो आपको मैंने कहा सर गोविंद है ना, है ना, गोविंद शब्द है, गोविंद। ठीक है, एक गोविंद शब्द है, इसमें भाई साहब आपका आ प्रत्यय आपका लागू होता है, आ प्रत्यय आपका लागू होता है, और गोविंद शब्द में आपका आ प्रत्यय है, न कि आपका इंदा प्रत्यय है, ना कि इसमें आपका इंदा प्रत्यय आपके बीच में हो जाता है। 2 मिनट पहले या 5 मिनट 10 मिनट पहले मैंने आपको इस चीज को बताया था, और आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछा गया सवाल है, 2016 में पूछा, उससे आरएस 2013-14 में ये 2-3 बार ये सवाल पूछा गया है। अब जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, और उस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर परिंदा जो है, परिंदा की बात अगर करी जाए तो भाई साहब पर में जब इंदा जुड़ता है तो आपका इंदा प्रत्यय होता है। जब आपका शर्म जो होती है इसमें जब आपका इंदा प्रत्यय जुड़ता है, और वाशिंदा की बात अगर करी जाए और वास में जब आपका इंदा प्रत्यय आपका जुड़ता है।
अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको याद करना होगा साथियों, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप सब लोगों के बीच में ये आपका एक प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है जिसमें इंदा प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 1 नंबर विकल्प जिसमें आपका, हाँ जी, वासिंदा का मतलब रहने वाला, रहने वाला जहां पर वास करता है। मैं यहाँ का वासिंदा हूं, अभी मैं जयपुर का वासिंदा हूं। हाँ जी, सब टीचर कहते हैं कि मेरी किताब पढ़ लो। ओ कमेंट दिन में भी बैठा कर रहे हो, अब फिर हटा के करना आ गयो। ठीक है, मैं तो कौन कहा मेरी किताब पढ़ लो। आपके सवाल का जवाब यही है महेश यादव, मैंने तो ऐसा नहीं कहा मेरी किताब पढ़ लो, मैंने तो ये कहा जिससे भी पढ़ो बहुत बेहतरीन पढ़ो। अभी 2 मिनट पहले मैंने ये कहा था। मैं कभी नहीं कहता मुझसे पढ़ो, मैं ये कहता हूं आप जिससे भी पढ़ो उसी से पढ़ो और लगातार उसी से पढ़ो। बस आइएगा, आपके सवाल का जवाब यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब यहां पर मैंने कहा कि साथियों 7 नंबर सवाल जो है आपके बीच में कौन सा आता है, किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका ईन प्रत्यय का प्रयोग जो आपका नहीं किया गया है। अब जब हम आगे की बात करें और जिस प्रकार से आपका ईन प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा है, हेलो नमस्कार क्या हाल है, घर पे हूँ क्लास ले रहा हूँ। तो अभी अपने बात करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। चलो भाई, अब हम आगे की बात करेंगे और आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा। चलो, अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों 2021 है, यहाँ पर 2021 है लाला, खाना इस क्लास के जस्ट बाद में। ठीक है, सुन। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आप सब लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो आपका नमकीन है, आपका रंगीन है, गमगीन है और शौकीन है। अगर इन सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए शब्द आता है नमकीन, शब्द आता है रंगीन, शब्द आता है गमगीन, शब्द आता है शौकीन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड पर्सन आपके लिए लिए गए हैं। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसमें आपका कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसकी बात अगर करी जाए, तो यहाँ पर मैंने आप सबको बताऊं कि सर नमक जो है उसमें अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए ईन प्रत्यय जो है आपका जोड़ दिया गया। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो रंग में आपका ईन प्रत्यय जो है वो आपके लिए जोड़ दिया गया है और गम में आपका गीन प्रत्यय जो है वो आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या है साथियों, शोक जो है इसमें भी आपका ईन प्रत्यय आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया। एक की मात्रा बड़ी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कहा कि सर ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, आप सब लोगों को यहाँ पे बताना होगा प्यारे बच्चों, ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सर ग्रामीण शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय, जल्दी से बताओ। ग्रामीण शब्द की बात अगर करी जाए तो ये आपका कौन सा प्रत्यय आपके बीच में आ जाता है, ग्रामीण शब्द में आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, हाँ अनुसुईया आने कपड़ा धोना हुआ है, कोई और इलाज है तो बता दे आने। ठीक है, पढ़ लो यार, मतलब घर की बातें करनी है तो यार भाईजी फौजी थारा नंबर दे दो, आने बातें कर ली थारो। मैं यहाँ पर ऐसे ही यार बाखा तुड़ाई कर रहा हूँ, खाना नहीं खाया आपके लिए। ये बता दूं मेरा 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे का खाने का टाइम होता है, लेकिन मैं बाहर चला गया था कहीं तो खाना नहीं खा पाया, लेकिन 1:30 बजे मैंने क्लास शुरू कर दी। आप यार अपनी बातों में जुटे पड़े हो, मजे ले रहे हो यार, धन्य हो प्रभु। हे माँ शारदे धन्य हो, सामने मेरे शारदे माँ विराजमान है। पढ़ लो यार प्लीज, पढ़ लो, निवेदन आप लोगों से। कपड़ा धोस्यूं, फलाणो काम करस्या, थारे कपड़ा धोना भी थाना पड़े कि आ नहीं धोना पड़सी यार, ये बैठा एकला है जद। सच कह रहा हूं, मैंने खाना तक नहीं खाया। अभी मैडम पूछ के गई है खाना कब खाओगे, अभी पूछ के गई आपके सामने, आपको पता नहीं है, मैंने माइक को बंद भी किया था। मैं 1 से 1:30 खाना खाने का टाइम होता है, लेकिन मैं बाहर चला गया था, घर पे 1:20 पर पहुंचा था, लेकिन मैंने कहा 10 मिनट में खाना नहीं खाया जाएगा और मुझे क्लास लेनी है, और 1:30 पर मैंने क्लास भी ले ली। और सुबह लगातार से
3 घंटे इससे पहले बोल चुका हूं मैं, और लगातार बोलना है तो पेट में कुछ एनर्जी चाहिए होती है। आप इन चीजों को नहीं समझते हो यार। आप लोग जब से क्लास शुरू है तब से मतलब फलाना ढिमकार ये वो और आगे पीछे। मैंने पहले कहा ये क्लास जो है वो सब क्लासेस से अलग है। पूरे यूट्यूब को, पूरे परिवार को अलग छोड़ दो, एक इस क्लास को अलग छोड़ दो, ठीक है। तो आइएगा साथियों, हम पढ़ते हैं और आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा। चलिए अपने यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने कहा सर आपका ग्रामीण जो शब्द है, उस ग्रामीण शब्द के बारे में अगर बात करी जाए, और ग्रामीण शब्द की बात यहां पर अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना हो, समय का पाबंद होना जरूरी है। व्यक्ति को समय का पाबंद होना जरूरी है। अब जैसे कि मान लो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम आगे की बात अगर करें तो आपके लिए ग्राम जो शब्द है इसमें भी आपका ईन प्रत्यय आपका जुड़ता है। ग्राम में क्या जुड़ता है साथियों? आपका ईन प्रत्यय जो है वो आपका जुड़ता है। ये बात आप सबको याद करना होगा। यहां पर मैंने कहा सर ग्राम जो शब्द है वो आपका एन प्रत्यय जो जुड़ता है उसकी बात यहां पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसमें एन प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है जो एक विशेषणवाचक प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय होता है आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर आपको मैंने कहा सर एन प्रत्यय की बात करें तो ये जो आपका प्रत्यय होता है ये विशेषणवाचक प्रत्यय आपके बीच में यहां पे हो जाता है। यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना होगा। क्या हो जाता है साथियों? अब जब हम आगे की बात अगर करें तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा सर इसमें इन प्रत्यय आपके सामने हो जाता है। ये प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां पर यह पूछा गया है आप सभी साथियों से ये पूछा गया है, ठीक है। जब हम आगे की बात करें, अरे खाएंगे भी क्या सर? खा लियो फिर। अरे ऐसा नहीं होता, टाइम का डेडिकेशन होता है, एक समय की बंधन होती है। मुझे पहले क्लास लेने फिर खाना खाऊंगा फिर मेरी 3:30 वापस क्लास है, ठीक है। तो चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, हाँ अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं आप सब के लिए तो आपको मैंने कहा सर आपके लिए कौन सा सवाल है ये? 8वां सवाल आपके बीच में आ जाता है। और 8वां सवाल ये कह रहा है सर ये प्रत्यय से रहित रहित रहित, और पीएसआई 2021 में पूछा गया। पीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल कि जब हम आगे की बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि जब आप ये प्रत्यय की बात करते हो तो आपको मैंने कहा कि जब हम ये प्रत्यय की बात करें तो आप सब लोगों के बीच में शब्द आता है सर राष्ट्र, और राष्ट्र में आपका ये प्रत्यय जुड़ता है। राष्ट्र में यह प्रत्यय जुड़ता है। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर भवत में आपका यह प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है साथियों? भवत में यह प्रत्यय जुड़ता है। यहां पर आपका मान जो शब्द है इसमें लाला अन्य प्रत्यय जुड़ता है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं यह और अन्य प्रत्यय की बात अगर करी जाए, यहां पर मैंने कहा कि जब आपका अन्य और यह प्रत्यय की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा जब हम बात करते हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करें तो आप सब लोगों के साथ में यहां पर आपका आ जाता है साथियों भारतीय, और भारतीय की बात अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। यहां पर आपके लिए भारतीय की बात अगर करी जाए तो आपका भारत में आपका यह प्रत्यय जो है आपका यहां पे जुड़ जाता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ साथियों? आपका यहां से यह प्रत्यय हो जाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। हाँ जी। अब जब हम आगे की बात करें और जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा ये जो सवाल है इसका उत्तर आपका 3 नंबर आता है। आप सब साथियों को एक बात यहाँ पर बताना चाहूं मैं कि सर आपके लिए ये वह अन्य प्रत्यय जो आपका होता है, ये वह आपका अन्य प्रत्यय जो आपका होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ये वह अन्य प्रत्यय की बात अगर करी जाए, इन दोनों में अंतर आप याद कर लेना भाई। इन दोनों में आप क्या कर लेना साथियों? अंतर जो है वो आपको याद करना होगा कि सर इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो इस अंतर को ध्यान से रखना। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ये प्रत्यय जुड़ता है और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपका अन्य प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है।
आ जाओ अगला सवाल आपके लिए। ठीक है, अगले सवाल की बात अगर करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना कौन सा नंबर का सवाल है भाई। 8 के बाद में आपका 9वां सवाल आपके बीच में आ जाता है कि शब्द में ईला 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 प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर आपके लिए सर, आपके लिए ये जो ईला जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है रे बोलो, इस ईला शब्द का अर्थ क्या होता है। यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पर बात करी जाए कि इला जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिकावे पालने और मरण बढ़ाए मान। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा कि जब हम बात करते हैं यहां पे कि सर जहरीला है, बर्फीला है, उर्मिला है और शर्मिला है, ये पूछा गया साथियों। इसमें ऐसा आपका कौन सा शब्द है जिसमें आपके लिए इला प्रत्यय का प्रयोग आपका किया गया है। इसमें आपके लिए कौन सा जो शब्द है उसमें इला प्रत्यय का प्रयोग आपके लिए किया गया है, आपको याद रख लेना होगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, उर्मिला में कोई भी इला प्रत्यय आपका नहीं है। सर जहर में आपका इला जोड़ा गया है। ठीक है सर, वर्फ में आपका इला जोड़ा गया है, यहां पर शर्म में आपका इला जोड़ा गया है। ठीक है, शर्मिला। हम्म, अब आगे बढ़ेंगे और आपको मैंने यहां पे कहा, चलिएगा 9 का सी बताया जा रहा है। और 10वां सवाल आपके बीच में, 10वां सवाल आपके बीच में आपको ध्यान में रखना हुआ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा, अरे इस इला का अर्थ पूछ रहा था मैं, बताया नहीं आपने इस इला का अर्थ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं, और आपको मैंने यहां पे कहा कि जब यहां से मैंने कहा कि सर इस इला का मतलब क्या होता है, सर धरती होता है। यहां पर मैंने कहा सर धरती होता है। ओ धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, हाथो शुरगान शरमावे, अर ई पर देव रमण न आवे, हर एरो जशन नर नारी गावे, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, है ना। चलिए अब जैसे कि मान लो यहां पर अगर बात करी जाए है, लाइट के हाथ मत लगा बेटा, चलेगा। अब हम आगे बात करते हैं साथियों, यहां से आपका सवाल हो जाता है। आ जाओ साथियों आपका 10वां सवाल। ये कह रहा है साथियों बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका हो जाता है। ये कह रहा है साथियों बनेला जो शब्द है उसमें आपका कौन सा हो जाता है। जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा सर सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है, आ ला ए और ऐला बनेला में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा उर्मी तो लहर होती है भाई। ठीक है चलिएगा, यहां पर उर्मी में मात्रा आपकी ऐसी नहीं आती है कमल जी। उर्मी शब्द ऐसे कमलेश जी आपका लिखा जाता है, हमारा टाबरा अंकल जी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है हमारा टाबरा अंकल जी, उर्मी जो शब्द है ऐसे लिखा जाता है जिसमें आपकी लहर जो शब्द है उसका अर्थ आपका आता है। जैसे सरयूर्मी आता है, समुद्रोर्मी आता है, ये उर्मी सो शब्द है वो आपका इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है साथियों, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा अगला सवाल आपका कौन सा हो जाएगा, आलो में हट गयो, उत्तर बताओ। पिक्कू बराड़ जुड़िया राधे 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 राधे। चलो भैया, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा, जैसे कि मैंने यहां पे कहा कौन सा प्रत्यय भाई साहब, प्रत्यय का नाम बताओ। ए बी सी डी, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, आज सक्सेस लाइफ तुलसी शर्मा जी बता रहे हैं। सीएम अनुप्रति की लिस्ट कब आएगी, स्टडी विथ जय। सीएम अनुप्रति की लिस्ट बहुत जल्दी सी आ जाएगी। आज शनिवार है, उम्मीद करूंगा शाम तक आ जाए, नहीं तो भाई साहब मंडे पर छोड़ देते हैं। अब जब हम बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम चर्चा करते हैं और आपके लिए यहां से मैंने कहा, हाँ जी, इसमें आपका ऐला प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा साथियों, ऐला प्रत्यय होगा। अरे यहां पर देख लो आपकी दो मात्राएं, यहां पर देख लीजिएगा आपकी कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। हेलो, हाँ जी,
चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो इसमें आपका अहिला प्रत्यय, देखो यहां पर आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है साथियों, दो मात्राएं दिखाई दे रही है। और यहां पर मैंने कहा कि सर इसमें ए है और इसमें आई है। और आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा सर, ये जो मात्रा होती है जोड़ने पर एक मात्रा आती है, और ये जो आई की मात्रा होती है जोड़ने पर आपकी दो मात्राएं हो जाती है। जोड़ने पर आपकी कौन सी हो जाती है प्यारे बच्चों, आपकी दो मात्रा हो जाती है। तो इन दोनों मात्राओं को आप अच्छी तरीके से याद करना होगा। इन दोनों मात्राओं को क्या करना होगा साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। अगला सवाल 11 नंबर। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है, बहुत गजब का सवाल है, स्टैंडर्ड का सवाल ये भी है। ये कह रहा है साथियों, किसमें आपका कार प्रत्यय नहीं है, यहां पर आपको याद करना होगा। इसमें से आपका कौन सा विकल्प है, स्कूल व्याख्याता 2020 का सवाल है। निराकार आपका आ जाता है, सलाहकार आ जाता है, दस्तकार आ जाता है और पेशकार आ जाता है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबके बीच में, हाँ जी, अब जैसे कि आपके सामने यहां पर मैंने कहा अनुप्रति की कल वीडियो डाली है। बारी बारी में क्या अपडेट होती है यार वीरेंद्र, मैंने कल वीडियो डाली है और आपको वीडियो देखते नहीं हो, खाली कमेंट करते हो। भाई कल वीडियो डाली है शॉर्ट वीडियो, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है मैंने, बारी बारी से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही चलेगा। अब यहां पर अगर बात करी जाए, ऐसा कह रहा है साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कार प्रत्यय आपका नहीं है। अब यहां से आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। नीर थोड़ी होता है, ओ सी टाबर है, पता नहीं के है, ओ सी मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मैंने कहा चे का मतलब चांद हो सकता है, से का मतलब भाई साहब क्या क्या ले हम, और तो क्या ही ले सकते हैं, चांद ले सकते हैं, और उल्टा पुल्टा तो कहीं बोला। चलो अब अगर हम बात करें तो आप सबके लिए यहाँ पर निर है और उसके साथ में आपका आकार शब्द है, आपके लिए आ जाता है। यहाँ पर आपका सलाह के साथ में आपका कार जोड़ा जाता है, सलाह के साथ में कार जोड़ा जाता है, और आपका दस्त के साथ में भी आपका कार जोड़ा जाता है, दस्त कार हो जाता है। दस्त का मतलब हाथ भी होता है, दस्त वो वाले दस्त नहीं होते। हाँ ठीक है। हाँ सर मिले हैं मुझ में अंकल जी, लगता दिखता हूँ। हाँ बिल्कुल स्मार्ट बॉय यार, अंकल उंकल कुछ नहीं है, ठीक है चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। हाँ सी को मतलब क्यूट भी है, सी का मतलब चांदनी, अच्छा चांदनी है क्या, ठीक है ओके चलेगा, चांदनी है भैया, चांदनी है मैंने ठीक है, चांदनी कह दो। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए पेज जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए, तो यहाँ पर आपका कार की बात अगर करते हैं तो शब्द आपका सलाहकार बनता है, शब्द आपका सॉरी शब्द आपका क्या बनता है साथियों, निराकार जो शब्द है वो आपका बनता है। इसमें निर आपका उपसर्ग होता है, इसमें क्या होता है साथियों, आपका निर उपसर्ग होता है। यहाँ पर सर वो हिंदी में हलंत नहीं लगती, किस में हिंदी में हलंत नहीं लगती, निर में होगी लाड़ी, अच्छी कौन लगी हिंदी में, ये हिंदी का है ही नहीं तो ये संस्कृत का क्या है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, ये संस्कृत की बात अगर करी जाए ना, ये आपका नी विसर्ग है और इसमें आकार जब जोड़ा जाता है संधि के हिसाब से, चांदनी, ये देखो लालिया। यहाँ पर मैंने कहा सर आप जब बात करोगे विसर्ग के बाद में यहाँ पर आपका सह घोष आता है, तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पर रै बनता है और शब्द आपका विसर्ग का रै बन जाता है और आपका शब्द आकार बन जाता है। आपको ध्यान में रखना होगा सर निराकार आ जाएगा, रे कौन सा आकार, निराकार आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा सर इसमें निरुपसर्ग है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको मैंने कहा है, तो जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा। पूजा चौधरी जी स्वीकार कर लो, दो स्वीकार है भाई, बिल्कुल सीट बेल्ट लगाओ और बैठ जाओ क्लास में। अब जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और यहाँ पर मैंने कहा साथियों सर अगला जो सवाल आपका आता है 11 के बाद में 12 नंबर सवाल, और जैसा कि 12वां सवाल आपको ये कहता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है उसमें दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ। 2021 में, 2019 में, 2019 में कई बार इस सवाल को पूछा गया, इत्रदान, रक्तदान, खानदान और आपका कमलदान। तो आपके लिए सबसे पहले इस सवाल का उत्तर, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने अरे अच्छा टाइपिंग की बात कर रहे हो क्या, ओके ओके शक्तिमान चलेगा। अब जैसे कि मान लो यहां पर बात करी जाए, तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है या इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी बात अगर करी जाए, तो यहां पर आपको मैंने कहा सर खानदान है। कौन सा दान गुरुजी,
खानदान है जिसकी बात अगर करी जाए तो वहां पर आपके लिए कौन सा हो जाता है, आपके लिए इत्रदान की बात करी जाए, रक्तदान की बात करी जाए, कमलदान की बात करी जाए, इसमें दान प्रत्यय है, क्या है। लेकिन यहां पर एक शब्द की बात करें, हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा एक शब्द की बात करते हैं, बताओ आप शब्द बताइएगा, इसमें आपका इस शब्द का विश्लेषण करिएगा, आप सभी जो शब्द है इस शब्द का विश्लेषण करके बताइएगा फटाफट। बेकार जो शब्द है, इस बेकार शब्द का विश्लेषण आपके बीच में करना है, इनकी बात यहां पर करते हैं। अब जब हम आगे की बात करें, अब जिस प्रकार से, हाँ, जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए यहां से मैंने कहा कि जैसा कि मान लो मैंने कहा, अब जैसा कि मान लो मैंने कहा सर बेकार शब्द की बात करें, शब्द की बात अगर करें बेकार, तो आपके लिए क्या बन जाता है साथियों, बे उपसर्ग बन जाता है, और आपका कार जो शब्द है वो आपका बन जाता है, और शब्द आता है सर बेकार आता है। कौन सा कार आता है साथियों, बेकार आता है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जैसा कि मान लो आपके सामने बेकार शब्द की बात अगर करी जाए तो इस शब्द का विश्लेषण क्या है, तो आपको पता होगा सर इसमें बे उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर 2021 में आया हुआ सवाल है, सब इंस्पेक्टर 2021 में आया हुआ सवाल आपके बीच में आ जाता है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सब इंस्पेक्टर की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आपका सवाल जो आपका होता है सर वो कौन सा होता है, आपका उपसर्ग होता है। यहाँ पर आपके लिए क्या होता है, उपसर्ग होता है, और यहाँ पर ये आपका अब मूल शब्द के रूप में काम करता है, आपको याद करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, इसमें कार प्रत्यय नहीं है रे। आ जाओ सर 13वां सवाल और आज का लास्ट सवाल आपका क्या है, 13वां और आज का लास्ट सवाल जो है, क्योंकि दान प्रत्यय का अर्थ है पात्र। देखो खानदान में कैसे हो जाएगा, खानदान में कैसे हो जाएगा ये बताओ, खान और दान में कैसा, खान का दान किया जाता है क्या, खानदान एक पारिवारिक शब्द के रूप में आता है खानदान। कैसा रक्तदान होगा सर, क्योंकि दान प्रत्यय का अर्थ पात्र या स्थान जगह होता है, ठीक है। और इस पर आपके लिए क्या कह रहे हो, कभी नहीं होता, जीवन दान, रक्तदान, नेत्रदान होता है, तो रक्तदान नहीं होगा, ऐसा क्या, रक्त का दान ही तो होता है, ठीक है। जीवन दान कैसे हो जाए, फिर जीवन का पात्र हो जाएगा। अरे यार खानदान में कैसे होगा ये बताओ, यहां पर आपके लिए इस खानदान में आपका कैसे दान प्रत्यय, खानदान जो है वो आपका एक समुदाय के रूप में, एक वंश के रूप में काम करता है, उसमें कैसे हो जाएगा। यहां पर आपके लिए अगला शब्द आता है साथियों देहदान, पीक दान, जीवन दान और धन दान। अब यहां पर ये कह रहा है साथियों कौन सा शब्द आपके लिए, अच्छा अगले की बात कर, अब यहां पर आपका 13 नंबर की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा गया, सर देह का दान हो गया, यहाँ पर पीक का दान हो गया, यहाँ पर जीवन का दान हो गया, यहाँ पर धन का दान हो गया। अब जैसा कि मान लो सर आपकी लाडली आपसे नाराज है, क्या हुआ भाई, क्यों नाराज होगी तू टाबर, यहाँ चलेगा। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने बात नाराजगी, ठीक है, पढ़ाई करोगे और बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, मतलब सब कुछ जो है वो आपका 13 का बिहार है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कहा, अब देखो इन सब में आपका जो शब्द है अगर इसकी आप समझ नहीं रहे हो, दान प्रत्यय का अर्थ पात्र स्थान होना चाहिए, अच्छा मैं समझ नहीं रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब खानदान में आपका दान प्रत्यय, इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो, हाँ। अब जब हम आगे की बात करें, इसमें कह रहा है सर पीक दान होगा, ठीक है। ओहो खा लेंगा खानो तो अभी खासे आप भी देख तू इनू क्लास छोड़े इनू खाना पर मुंदा पड़े टूट पड़े। तो इस सवाल का जो उत्तर है, देखो आप लोग क्लास के बाद में कोई कमेंट नहीं करते हो, ये मैं आपसे स्पेशल शिकायत कर रहा हूं, देखो आपसे स्पेशल शिकायत है मेरी, ठीक है, कि आप क्लास पूरी होने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं देते हो। क्या नहीं देते हो, दिया करो यार, मास्टर के लिए अपनी प्रतिक्रिया है, और वो प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहां पर मैंने कहा, हाँ इसमें 2 नंबर है, वो आपकी अलग चीज है, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब हम बात करते हैं आपका, यहां से अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है भाई साहब, इस क्लास के जस्ट बाद में आपको एक कमेंट करना है अच्छा सा, क्लास अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करना है, क्लास बुरी लगे तो बुरा कमेंट करना है, क्लास जैसी लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करनी है।
इस क्लास के जस्ट बाद में। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप लोगों को यहां पे याद करना होगा, जैसे कि मान लो मैंने कहा आप सारे बच्चे, अबे कितने जने देख रहे हो? 33 लोग देख रहे हो। तो आज तो मुझे मजा नहीं आया, घर में कोई मिलने आया, कौन आयो मिलने? अरे तेरू कौन आ गयो घर मिलने? चलो देखो, अब जैसे कि मान लो अपने बात करते हैं और यहां पर आगे की बात करें, इस सवाल का जो आंसर है, क्या करना है? मुझे 33 लोग दिख रहे हैं कमेंट में, आंसर 33 स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। शपथ लो, प्रॉमिस करो, हाथ आगे करके प्रॉमिस करो कि मैं आपसे मतलब यहां पर शपथ लेता हूं या शपथ लेती हूं कि मैं आज इस सवाल का उत्तर, चाहे इस सवाल का उत्तर कुछ भी है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर इस सवाल का आंसर जो है पूरी व्याख्या के साथ में, पूरी व्याख्या के साथ में क्या करना है? पूरी व्याख्या के साथ में आपको कमेंट में आंसर देना है। कहां देना है प्यारे बच्चों? आपका कमेंट में आपको आंसर आपको देना है। मैं आपके इस कमेंट में प्रतीक्षा करूंगा, सबके कमेंट्स मैं देखने वाला हूं। हाँ ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा, मैं जब यहां पर अगर बात करें, ठीक है, हाँ जिस प्रकार से अगर यहां पर हम बात करें, सारे बच्चे कमेंट करो, सारे बच्चे क्लास के बाद में कमेंट करेंगे, सब बच्चे कमेंट करेंगे। बस मैं आज देखना चाहता हूं आप कितना कहना मानते हो, या फिर मैं ऐसे ही मेरा समर्पण, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। हाँ बाबा कुछ ज्यादा, ये क्योंकि मैं बताऊं ये क्यों ज्यादा लगाते हैं, ये जो संस्कृत के थोड़े से रह गए तो संस्कृत के हिसाब से ज्यादा माइंड लगाते हैं। कुछ हमारी भी तो चलने दो भाई, कुछ हमारी आरपीएससी की भी तो चलने दो। आरपीएससी सबकी भुआ है, और भुआ जब होती है उसके आगे फूफे की भी नहीं चलती है, भुआ तो भुआ चलती है। आज सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस सवाल का उत्तर और इसकी पूरी व्याख्या, और इसके नीचे अपना अपना नाम भी लिखेंगे, इसके नीचे अपना अपना नाम भी लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अपने पद का भी नाम लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आज सारों के कमेंट्स में सीन करने वाला हूं, ठीक है, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करते हैं, हाँ तो मुझे बोलता है कांस्टेबल जैसे खुद को जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई बात नहीं चलता है, ठीक है, हाँ जी कोई बात नहीं चलेगा। आप आज की इस कक्षा को हम बहुत ज़्यादा बहुत एहतराम के साथ में मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। कल हम और प्रत्यय, कल क्लास में अपने और जो आपके लिए प्रत्यय की बात हम करेंगे, कल और प्रत्यय पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट। कल जो हमारा प्रत्यय का पार्ट नंबर 3 रहेगा भाई, और सारे बच्चे अपने साथ में अपने उन तमाम बच्चों को लेकर आएंगे जो आपके लिए क्या करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। अब अगर संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नोट्सों की बात अगर करी जाए, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नोट्स जो बहुत सारे बच्चों को मैं भेज चुका हूं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नोट्स, अब जब हम बात करते हैं, और नोट्स भी पैनल पीडीएफ वाले नोट्स और ऐसे नोट्स जो स्टार दिलाओ सीरीज के नोट्स हैं। यहां पर आपके कौन से नोट्स हैं? स्टार दिलाओ सीरीज के नोट्स आपके बीच में हो जाते हैं। और आपको पता है इनकी विशेषता क्या है साथियों? इनका वीडियो सॉल्यूशन भी है। आपको पता है साथियों इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, इनका क्या मिल जाता है? वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको ध्यान में रखना, अरे अनुसुईया बच्चा कोई बात नहीं, ठीक है, रिलैक्स चलेगा। अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। नोट्स का पिस्सा कितना है गुरुजी? नोट्स का पिस्सा, 1 मिनट रुको, एक स्क्रीन आपको एक वो देता हूँ, ठीक है, हाँ मैं आपको एक बार वो दे देता हूँ यार, 1 मिनट रुको यार, हाँ 1 मिनट रुको, एक मैं आपको वो देता हूँ, ठीक है। चलो अभी आपको एक पेज देता हूँ और इस पेज पे सारी डिटेल बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आज ग्रुप में डाली थी, और जिस प्रकार से आपके लिए ये जो नोट्स हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स मंगवा लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और जिन्होंने नहीं मंगवाए हैं, मंगवाना चाहते हैं और नोट्स को परखना चाहते हैं, जिनके पास पहुंचा है, आज जिनके पास पहुंचा है सब वीडियो फोटो इस नंबर पर भेजनी है। मैं बता देता हूं, मैं आपको भेजूंगा साथियों, ठीक है। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, अरे यार
दिल पर नहीं लेते, ऐसे बच्चे दिल पर नहीं लेते। मैं आपसे हाथ जोड़कर अब क्षमा प्रार्थी भी मांगूंगा, भला बुरा मैं किसी को कह देता हूँ तो क्षमा कर देना मुझे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे मेरे जो हैं आप बहुत साथी हो, अच्छे साथी, आपके बगैर काम नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा आ जाओ सर, जिस प्रकार से ये अपने जो आज मैंने एक पोस्ट डाली थी और अपने टेलीग्राम पर डाली थी, ये अपना टेलीग्राम है 1.9K है, जल्दी से इसमें भी इजाफा किया जाएगा। सूरज सर हिंदी ट्रिक अपना टेलीग्राम है, और यहाँ पर आपके लिखे हुए साथियों संपूर्ण हिंदी व्याकरण नोट्स सूरज सर रावत सर सब इंस्पेक्टर सहित भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। 329 रुपये में पूरा हिंदी व्याकरण एक जगह, सभी टॉपिक आसान भाषा में, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, ट्रिक, महत्वपूर्ण चीजें आपको है। आपको खरीदने के लिए आपको या तो इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप करना है या फिर इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप करना है, लेकिन अगर आप पेमेंट करोगे तो वो आपको ऊपर वाले नंबरों के ऊपर करना है, नीचे वाले नंबरों के ऊपर आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना, ये आपके लिए टेलीग्राम पर लगा हुआ है, तो जिसने भी नोट्स नहीं लिए हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा चलिएगा, और आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और क्या काम करना है सबको पता है ना, सब बताओ क्या काम करेंगे। अब जब हम आगे की बात करें, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, और आज की सेशन में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और वक्त हुजूर को फकीर बना देता है, और वक्त गहरे जख्मों को नासूर बना देता है। तो वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, और वो कोहिनूर बनने का समय आपका आ चुका है। वो वक्त जो है वो आपका कोहिनूर बनने का समय आपका आ चुका है, और इस वक्त का फायदा उठाने का समय आ चुका है, और आगे चलकर थानेदार बनने का समय आपका आ चुका है। मैं ये चाहता हूं, ठीक है, आपकी आगे आप वाली अपलोड भी हो चुकी है, ठीक है, आप वाली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ऐसा वक्त मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस भीड़ में 5 से 10 सब इंस्पेक्टर भी लग जाते हैं तो मैं राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक महान व्यक्ति होऊंगा, जो मेरे एक छोटे से यूट्यूब पे इन 30-40 लोगों के बीच में से आप लोगों ने एक सफलता प्राप्त करी है। एक छोटा सा अपने घर में प्रोग्राम रखेंगे कभी, जब आप लोग लग जाओगे आप सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा, और क्या बोलते हैं फिर बल्ले बल्ले होगी। तो चलिएगा साथियों, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और जिसके पास में नोट्स वगैरह पहुंच चुके हैं वो अपने नोट्सों के साथ में फोटो, और भाई साहब एक बढ़िया सी वीडियो नोट्स रिव्यू के लिए आपको बनानी है वीडियो। और वीडियो कहाँ भेजनी है आपको, इस नंबर पर भेजनी है 7665943120, इस पे आपको वीडियो सेंड करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अब इस क्लास को यहीं पर विदा देते हैं। हाँ, अब जब हम आगे की बात करते हैं, और धन्यवाद आप सब लोगों का बहुत।